छत्तीसगढ़ सरकार की मेहतारी वंदन योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की हर विवाहित महिला को जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं है, उन्हें दिए जाएंगे हर महीने 1,000 रुपए के मानक से सालाना 12,000 रुपए। जिसके लिए क्या पात्रता है, क्या तिथि है और क्या दिशा निर्देश है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का यूट्यूब चैनल IBC 24 मैदानी। मेहतारी वंदन योजना, जैसा हमने आपको बताया कि इसके तहत हर महीने 1,000 रुपए के मानक से सालाना 12,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे अगर आप छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और आप विवाहित हैं और आपकी उम्र है 21 साल। जी हाँ, यही पात्रता है इसकी। हर महिला जो 21 साल की उम्र की है, यानी 21 साल से कम उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए, आप विवाहित होनी चाहिए और इसके साथ ही आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अब बारी आती है कि कैसे मेहतारी वंदन योजना के लिए आप अपना पंजीयन करवा सकती हैं। 5 फरवरी से इसकी तारीख शुरू हो चुकी है और 20 फरवरी शाम 6 बजे अंतिम तिथि यानी कि डेडलाइन शाम 6 बजे तक की है। 20 फरवरी को शाम 6 बजे के पहले आपको अपना पंजीयन करवाना होगा मेहतारी वंदन योजना के लिए। पंजीयन करवाने के लिए आप दोनों ही मोड चूज कर सकती हैं, यानी कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन ये मोड चूज करना चाहती हैं, ऑनलाइन मोड को, तो आपको लॉगिन करना होगा www.mehtarivandan.cgstate.gov.in पर। इस साइट पर जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन इसके लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना है तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन मोड पर जाने के लिए आपको या तो आंगनबाड़ी केंद्र या फिर आप जा सकती हैं ग्राम पंचायत सचिव के पास, नगरीय क्षेत्र वार्ड प्रभारी के कार्यालय में भी आपको ये फॉर्म उपलब्ध हो सकते हैं और वहां आप मैनुअली इसका एनरोलमेंट करवा सकती हैं। बारी आती है कि एनरोलमेंट करवाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी। विवाहित महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। विवाहित महिला को अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप विधवा हैं तो आपको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र वहां पर देना होगा और अगर आप तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, तो आपको अपना डिवोर्स पेपर भी वहां पर देना होगा, यानी कि वो जो फॉर्म के साथ में इसे संलग्न करना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपकी फोटो की 2 प्रति आपको देनी होगी। साथ ही आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक पासबुक का एक कॉपी भी वहां पर लगेगा, जिससे कि जिस अकाउंट में भी आप चाहती हैं कि आपका पैसा आए, जो हर महीने 1,000 रुपए की किस्त आनी है इस योजना के तहत, वो जिस बैंक में आप चाहती हैं उस बैंक अकाउंट का नंबर आप डाल सकती हैं। तो ये वो है तमाम दस्तावेज। अब बारी आती है तिथियों की। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि 5 फरवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक की डेडलाइन है, यानी 20 फरवरी को एनरोलमेंट यानी कि पंजीयन क्लोज कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे तक के आप ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे भी अपना पंजीयन करा सकती हैं। इसके बाद आगे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इसके आगे यानी कि 21 तारीख आएगी। 21 तारीख को आपको एक सूची प्राप्त होगी, यानी अंतिम सूची चस्पा कर दी जाएगी वहीं जहां पर आपने ये फॉर्म लिया है। वहां पर जाने के बाद आप अपना नाम देख सकती हैं। 21 तारीख को ये सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 25 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। 26 तारीख से 29 फरवरी तारीख जो रहेगी, इन तिथि के बीच में दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, जिसके बाद 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा, यानी 1 मार्च से मेहतारी वंदन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कर दी जाएगी। जिसके बाद 8 मार्च की तारीख, जिस दिन मेहतारी वंदन योजना की पहली किस्त आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी जिस बैंक अकाउंट की प्रति आपने संलग्न की है अपने फॉर्म के साथ में। तो ये हुए जो तिथियां हैं उनकी बात। लेकिन अब बात आती है कि मेहतारी वंदन योजना के लिए 20 फरवरी को शाम 6 बजे तक की अंतिम टाइम सेट किया गया है। अब मांग आ रही है कि इसकी तारीख को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आप सभी के लिए भी एक सवाल है, आपने भरा है, अगर नहीं भरा है और आप पात्र हैं तो आप जरूर भरिए। लेकिन साथ साथ हर छत्तीसगढ़ के निवासी से ये सवाल भी कि क्या वाकई में मेहतारी वंदन योजना के फॉर्म फिल करने की, यानी एनरोलमेंट कराने की, पंजीयन कराने की तारीख को आगे बढ़ाना चाहिए। कमेंट में आप दे सकते हैं जवाब। और इसके साथ ही अगर आप पात्र हैं और अभी तक आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो मेहतारी वंदन योजना के लिए आप फॉर्म जरूर भरें।